हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। सो मैं पंकज कुमार यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ कोड फोर्स राउंड 844 रेटेड फॉर डिव 1 प्लस डिव 2 का फर्स्ट प्रॉब्लम। एंड ये कॉन्टेस्ट जो हमारे टूरिस्ट भैया ने सेट किया, राइट? ठीक है। तो ये कॉन्टेस्ट थोड़ा सा मतलब मुझे डिफ़िकल्ट सा फील हुआ। एंड आपको भी ये सबमिशन देख के समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो टिल नाउ मुझसे अब तक सिर्फ फर्स्ट सॉल्व हुआ है, तो मैं इसका वीडियो बना लेता हूँ। सेकंड बनेगा तो फिर आ जाएगा वीडियो, राइट? क्वेश्चन फर्स्ट पे मूव करते हैं, बट बिफोर दैट अगर आप चैनल पे नए हो एंड मेरा कंटेंट अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आप पुराने हो मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब कर लेना, नए हो तो आप आगे देख लेना, अच्छा लगे तो कर लेना फिर। ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन जो है बेसिकली एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइप का क्वेश्चन मैं बोलूँगा कि है, इसको आप जिस रूम में अभी बैठे हो वहाँ पे रिलेट करके कर सकते हो। देखो मैं मोस्टली क्वेश्चन में बोलता हूँ कि अपने डेली लाइफ से रिलेट करो क्वेश्चन को। इजीली विजुलाइज करने में, सॉल्यूशन को फाइंड करने में वो इजी हो जाता है, राइट? यहाँ पे ये ऐसा है जो कि आप जहाँ पे भी बैठे हो ना, खुले आसमान पे के नीचे बैठे हो अभी तो, लाइक छत वत पे तो नहीं होगा, बट अब जिस रूम में बैठे हो, ठीक है, वहाँ पे आप बैठे हो तो इस क्वेश्चन को विजुलाइज कर सकते हो। क्वेश्चन ये कह रहा है, चलो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ बनाकर, या इससे बेटर कि मैं इस इमेज को कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं इसको। ठीक है, देखते हैं इमेज लोड हो जा। ओहो, ओके देन, ठीक है, तो कोई नहीं, ऐसा मैं ड्रॉ कर लेता हूँ एक सिंपल। एक रूम की बात हो रही है यहाँ पे, राइट? यहाँ पे रूम की बात हो रही है और आपका जो रूम है उसका लाइक फ्लोर और सीलिंग की बात हो रही है। ठीक है, तो आपका रूम कुछ इस तरीके से है। ये 3D में विजुलाइज करना पड़ेगा आपको, राइट? ऐसे, राइट? ठीक है, ये आपका फ्लोर। अब इसको इस तरीके से विजुलाइज करो, ये आपका फ्लोर है। ठीक है, और ये आपका सीलिंग है। सीलिंग मीन्स आप जहाँ बैठो, आप छत ऊपर ध्यान दो तो यहाँ पे ऐसा कुछ, लेट्स सपोज ऐसे इस तरीके से पंखा लटका होगा, इस तरीके से होता ना घर में। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला गया है कि आपका जो रूम है उसका जो फ्लोर है, राइट, रेक्टेंगुलर जो फ्लोर है वो W क्रॉस D का है। तो हम कोऑर्डिनेट एक्सेस ड्रॉ कर लेते हैं और इसने रूम के कोऑर्डिनेट दिए हैं, रूम के कोऑर्डिनेट दिए हैं जिससे आपको हेल्प मिल जाएगा पूरा का पूरा ड्रॉ करने में, राइट? ये ऐसे कर लेते हैं और ये चीज़ यहाँ आगे आ रही होगी। लेट सपोज जो भी है, तो ये यहाँ पे ये आपका 0 0 बन जाएगा। तो आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तो लाइन थोड़ा सीधा नहीं हो रहा, कोई नहीं, आई होप कि आप समझ जाओगे क्वेश्चन को। थोड़ा सा यहाँ पे 3D को ड्रॉ करना थोड़ा सा डिफिकल्ट सा लगेगा, बट कोई नहीं, हम लोग करते हैं यहाँ पे। ये हो गया 0 0। अब ये 0, ये डब्ल्यू विड्थ, तो 0, सॉरी W0, ये एक्स एक्सिस जैसा आपको बिहेव कर रहा, ये एक्स एक्सिस जैसा, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। ध्यान से देखना क्वेश्चन को, W क्रॉस D है, राइट? तो ये D, तो ये होगा आपका 0D, उस हिसाब से ये आपका WD। ये 4 पॉइंट आपको फ्लोर का बेसिकली समझाया गया है। और आपको क्या करता है, ये तो ठीक है, यहाँ पे हो गया। एक लैपटॉप है, इज स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर एट द पॉइंट A B। आप समझो कि आप ही हो जो आप यहाँ पे लैपटॉप लेकर किसी एक पॉइंट पे बैठे हो, राइट? और ये कोऑर्डिनेट इसका दिया हुआ है AB, और ये AB, A इसका एक्स एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस, और B आपका वाई एक्सिस। मुझे ये समझ में आ गया था, क्वेश्चन सॉल्व भी करना कैसे हो गया था ये समझ में आ गया, बट थोड़ा सा मतलब ये एक तो 3D फिगर विजुलाइज करने मुझे थोड़ा सा पहले प्रॉब्लम होने लग गया। एक्स वाई जेड की जगह पे यहाँ पे WABCDEF पता नहीं क्या क्या हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो हाइट है उसको यहाँ पे H कहा गया है, ये वाला ऐसे। ओके, ध्यान से देखना, बहुत सारा लाइन भी हो गया, ABCD वेरिएबल काफ़ी ज़्यादा हो गया। तो एक पॉइंट ए भी है जो आपका फ्लोर पे है, जहाँ पे आप अपने सिस्टम को लेके बैठे हो। और ठीक है, अब आप पंखा को जिसको देख रहे हो उसको समझ लो, उस रूम में जो पंखा है वो बेसिकली आपका वो सीलिंग में लटका हुआ प्रोजेक्टर है, राइट? और आपको देखो, आपको भी पता है कि प्रोजेक्टर को कनेक्ट करना पड़ेगा आपके सिस्टम से, तब वो शो करेगा आपके बारे में जो भी आप लाइक मूवी देख रहे हो या कुछ भी यूज़ कर रहे हो उसको जिस भी तरीके से। तो वो कोऑर्डिनेट दिया है FG सीलिंग के लिए,
सीलिंग यहाँ पे, ये कोऑर्डिनेट, ये सीलिंग, ये अलग प्लेन है, ये नीचे प्लेन, ये फ्लोर है, ये सीलिंग है, ठीक है। ये आपका एफ जी है, एफ कॉमा जी, राइट, ये चीज है। अब यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल, लाइक यहाँ पे जो पॉइंट है ए भी आपको समझ में डायरेक्टली आ रहा होगा, ये वाला पॉइंट ऐसा समझो हवा में ऊपर है, ठीक है। तो इसमें एक डी, ये एच वाला भी टर्म होगा, बट इस प्लेन के अकॉर्डिंग एफ जी सिर्फ दिया है, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ 3D, आपको गया 3D है तो दो ही कोऑर्डिनेट कैसे, तीसरा कोऑर्डिनेट भी होना चाहिए, तो इसमें थर्ड कोऑर्डिनेट है ऐसे समझो कि 0 जैसा ये कुछ होगा, और इसमें भी उसको होगा, तो लाइक वो इस प्लेन के अकॉर्डिंग दे रहा है इसको। हम एक्स वाई की बात यहाँ पे करेंगे, और इसमें इसी एक्स वाई को ऐसे ऊपर शिफ्ट कर लो, तो यहाँ पर ये एफ जी बन जाएगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि विक्रम को क्या करना है, सॉरी बीका को करना है कनेक्ट, लाइक आपको कनेक्ट करना है साइड डेट की। अब जो वायर है वो कम से कम लगना चाहिए, सिंपल पॉइंट है। अब ऐसे पॉइंट पे आपको क्या बात करनी है, तो मिनिमम की बात करनी है। अब वायर से कनेक्ट होगा, और रिस्ट्रिक्शन क्या है यहाँ पे, वायर आपको ये हवा में आप ऐसे उसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं इंक्लाइन कर सकते, ऐसा नहीं, आपको वॉल के पैरेलल, ठीक है। ये मैं लिखूंगा यहाँ पे, वायर should be parallel to wall, ओके। एज जो एज बोल रहा है, ये वॉल बोल रहा है, ये जो भी बोलो आप, तो उसके पैरेलल होगा, मीन्स दीवार में ऐसे चिपक के, जैसे वायरिंग होती है ना, इलेक्ट्रिक वायरिंग, तो वो ऐसा दीवार में वो सट के आता है, फिर वहाँ से कॉर्नर पर नीचे आएगा, फिर नीचे से फिर आपके फ्लोर तक आएगा, इस तरीके से होगा, ठीक है। तो उसमें से आपको मिनिमम निकालना। देखो ये मैं बोलूँगा एक तरीके से ब्रूट फोर्स क्वेश्चन है, क्यों, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन समझ में आ गया, क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया तो पहले पॉज करो, पीछे जाओ, क्वेश्चन को समझो, फिर से वापस आओ। क्वेश्चन थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम हो सकता है, बाकी क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आपको समझा देता हूँ। सिंपली ये ब्रूट फोर्स का क्वेश्चन है, आपको समझना है बस। अब ध्यान से आप इस रूम को देखो, अब यही इमेज आई थिंक सबसे बेटर होगा यहाँ पे समझने के लिए। इस रूम को ध्यान से देखो, तो ये इमेज पॉइंट यहाँ पे आपका, राइट, ये पॉइंट आपका यहाँ है, ठीक है। तो यहाँ से इस पॉइंट को कनेक्ट करना है, किसी भी पॉइंट से शुरू करो, आपके पास टोटल 4 तरीके हैं, 4 तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हो इन दोनों पॉइंट को, पैरेलल टू वॉल को लेकर, लाइक आप जो वायर को कनेक्ट कर रहे हो, राइट। कैसे, पहला तरीका जो ये फिगर में दिखा हुआ है, ठीक है, ऐसे आया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे, लाइक हम यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे अब यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। अगर मैं इसका बैकग्राउंड चेंज कर दूं, पेज कलर थोड़ा चेंज कर दूं, तो आई थिंक आपको दिखेगा, मोर कलर, इसको वाइट करते हैं हल्का सा, ठीक है, अब दिख रहा है, यस, नाइस। तो क्या करना है, ये चीज आपको एक तरीका तो ये दिख रहा है आपको इस तरीके से, राइट। यहाँ तो पहले ये क्या हो रहा है, पहले ये हो रहा है कि आपका जो यह पॉइंट है, यहाँ से ये इस यहाँ तक बॉल पे आया, ठीक है, ये इस फेस से ये बॉल तक आया, अब बॉल से नीचे आ रहा है, ये नीचे आया। अब नीचे आने के बाद ये फ्लोर पे इस तरीके से आगे बढ़ा, और ये पॉइंट यहाँ है तो दूर है, तो थोड़ा सा इधर आया, तो इसको कैलकुलेट करो, ये यहाँ तक आया, ठीक है। तो ये बेसिकली इसमें लगेगा आपका 3, क्यों, क्योंकि 18 ऐसे और 3 ऐसे, तो ये वापस आया तो 3 लगा, तो 3 हुआ, ठीक। अब ये पूरा नीचे आया, मीन्स हाइट जो कि 29 है आपका, ठीक। यहाँ से ये 23 क्या है, 23 ऐसे है, और उसके बाद 10 ऐसे है, ठीक है। तो आपका ये जो पॉइंट के पीछे गया यहाँ पे, यहाँ तक 10 गया है, तो ये 10 जाएगा, प्लस अब ये 18 था, तो आप इसको वापस देखो, यहाँ से आपने ऐसे लाया, नीचे लाया, ठीक है, वापस यहाँ से 10 अंदर गए, तो ये जो आप पहुँचे हो, ये 18 के सामने ही, क्योंकि 18 3 था, तो यहाँ पे आप जो आए हो 18 10 पे आए हो, ठीक। अब क्योंकि मुझे 23 तक जाना, तो 5 ये ट्रैवल मुझे इधर भी करना होगा। अब यही चीज़ आप पहले यहाँ पे 5 ट्रैवल करके जाते, तो बेसिकली वो दोनों सेम ही होता, एक रेक्टेंगल था तो दोनों का L प्लस बी सेम ही है, तो 5 एक्स्ट्रा, और तो 5, राइट। आई थिंक मैंने कुछ छोड़ दिया लिखने को, 1 2 3 4, तो 9 3 12 5 17, ठीक है, 47, ठीक है। अब 47 का देखते हैं आंसर क्या है इसमें लिखा हुआ, आई होप कि यही है, देखो 47 है। तो ये चीज़ तो मिनिमम होगी, तो एक तरीका ये हो गया, कैलकुलेट मैं पहले समझा, तो देखो एक तरीका ये हो गया, राइट। अब इसमें हम दूसरा तरीका समझते हैं,
थोड़ा सा पहले इसको डिलीट करते हैं, एंड ये कैलकुलेशन हो गया। तो अब पहला तरीका तो ये आप समझ रहे हो, पहला जो आपको दिखा। दूसरा दूसरा क्या होगा, दूसरा ये यहाँ से आप जो साइड में आया है, कोई ऐसा पॉइंट हो सकता है जहाँ पे कि लाइक ये डिस्टेंस बड़ा हो, इसमें ये जो छोटा आ रहे हो ये बड़ा हो जाए। तो दूसरा तरीका आपका, यहाँ से पहले वापस इधर जाओ, ठीक है, और ये फिर वही सेम चीज़ होगा, ये नीचे आएगा एच तक, और ये इधर आएगा और फिर इधर जाएगा। तो उस केस में जहाँ पर ये जो था, अब देखो मैं इसको जनरलाइज कर रहा हूँ, ये फिगर आपका बेसिकली ए बी था, लेट मी चेक कोऑर्डिनेट, फ्लोर पे बी एंड एफ जी है, राइट। तो यहाँ पर ये एफ जी है, ठीक है, तो मैं कर रहा हूँ वे वन, जो कि ये है वन। तो इसमें क्या कोऑर्डिनेट होगा आपका, ये एफ है और ये जी है, तो जी प्लस एच प्लस हाइट, ये पूरा हाइट आया। उसके बाद ये इधर गया, तो ए और बी, तो बी गया अंदर, तो बी प्लस ये दोनों, ये 18 था, ये 23 है। तो बेसिकली अगर हो सकता है कि 18 से और कम ही हो, तो उसमें केस में इधर जाएंगे, तो बेसिकली वो आपका हो जाएगा एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ व्हाट, एफ एंड ए, राइट। सिमिलरली वे टू के लिए हम देखें, तो जब रस्सी आप इस साइड से ना लेकर इसके जस्ट अपोजिट साइड से लोगे, तो ये जी जो है बेसिकली ये आपका ये वाला जो साइड है, ठीक है, तो ये आपका बेसिकली क्या है, डब्ल्यू डी है बेसिकली, तो ये हो जाएगा डी माइनस जी। देखो ये डब्ल्यू है, ये डब्ल्यू है, लिखा भी है, और ये एच लिखा है, तो बाकी जो बचा जो डी है, यहाँ एच लिखा भी था, तो डी माइनस जी, इस जी की जगह रिप्लेस करेंगे, प्लस एच ऑलरेडी जैसे था वही होगा, एच नीचे आया था, ये वाला डी माइनस जी, ये एच, और ये वापिस यहाँ तक आया। तो यहाँ पर जो हो रहा था बी, ए और बी, ये बी के जगह डी माइनस बी, डी माइनस बी, अब प्लस एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ एफ माइनस ए, ये आपका सेम रहेगा, ठीक है। वे थ्री, तीसरा तरीका क्या होगा इसमें रस्सी लाने के लिए या वायर कनेक्ट करने के लिए, तीसरा है कि आप यहाँ से इसको भी इधर लेते हैं, पहले कलर चेंज एंड वापिस इधर, ये जाएगा ऐसे, उसके बाद ही आएगा नीचे, फिर ये आएगा ऐसे, और फिर से फिर वही चीज़ है, ये लाइक आपको लग रहा है कि सेम हो जाएगा, बट ऐसा सेम नहीं होगा, ऐसे फिर ऐसे, अब फिर जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी फिर ऐसे आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, एफ है तो एफ आया, प्लस एच, एच आपका पूरा उसमें भी आएगा, एच आएगा, राइट। एंड उसके बाद ये आपका ए था तो ए आएगा, प्लस एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ, उस केस में क्या होगा आपका, ठीक है, ये आप 18 3 से आए थे, तो ये बाई वाला सेम रह जाएगा। तो उस केस में आपको अगली बार जो आपने एफ और ए का डिफरेंस लिया है, राइट, वो आपको इस बार जी और बी का डिफरेंस लेना पड़ेगा। आप ध्यान से देखो, 18 3 नीचे आए, ऐसे गए, ठीक है, और उसके बाद ये ए जो आपका 23 लेना है, तो आप बेसिकली इस वाई को चेंज नहीं कर पा रहे हो, तो वो वाई वाले में चेंज करना है इस बार, तो बेसिकली हो जाएगा जी माइनस वी का डिफरेंस। एंड सिमिलरली बे फोर जो आपका होगा, इसमें जस्ट इसका उल्टा, ऐसे 22 नीचे, फिर ऐसे फिर ऐसे, तो उसमें जस्ट उल्टा हो जाएगा, जी की जगह डी माइनस जी, तो एफ की जगह हम अब इस बार क्या करेंगे, डब्ल्यू माइनस एफ, राइट। तो डब्ल्यू माइनस एफ प्लस एच प्लस ए, यहाँ पे देखो बी के लिए डी माइनस बी, तो यहाँ पे सिमिलरली आप ऐसे भी समझ सकते हो, प्लस एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ जी माइनस एच। और इन सब में से 4 ही तरीका है मेरे पास, अब इन चारों में से जो मिनिमम होगा वही आंसर है, तो सिर्फ मिनिमम ऑफ दिस ऑल आंसर, यही करना है आपको, ठीक है। मैं कोड दिखाता हूँ, मैंने सबको सारी चीज़ों को एक साथ एक अंदर मिनिमम में डाल दिया। कोड थोड़ा अगर आपको समझ नहीं आया तो इसको ब्रेक डाउन कर लेना, ये पहला पार्ट, बी प्लस एच प्लस जी प्लस एफ माइनस है, बी प्लस जी प्लस एच प्लस एफ माइनस, ये वे वन हो गया, वे वन हो गया। इसके हिसाब से फिर मैंने दूसरा वे टू लिख दिया, डी माइनस बी कर दिया बी की जगह पे, राइट, और यहाँ पे जी माइनस बी होगा, राइट, ठीक है, ये बी लिखा हुआ बी ही है। तो यहाँ पे जी को डी माइनस जी किया, एच को एच रहने दिया, बी को डी माइनस बी किया, ये सेम रह गया, तो सेम चीज़ यहाँ कर दिया। थर्ड केस के लिए, थर्ड में वही चीज़ है आपका, ए एफ एच जी माइनस बी, ए एफ एच जी माइनस बी, एंड एफ को फिर डब्ल्यू माइनस एफ, एच रहेगा, ए डब्ल्यू माइनस ए, और जी माइनस बी जो एट जी रह जाएगा। तो ये चारों का जो मिनिमम होगा वो मुझे यहाँ से मिल जाएगा, और वही मैं सी आउट सिंपल कर दिया हूँ। तो ये चीज़ बस आपको समझना था, विजुलाइज करना था,
इस तरीके से रूम में आपको वायरिंग को समझना था, एक तरीके से मैं बोलूँगा, और आप अगर समझ गए तो ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, राइट। ठीक है, आई होप कि आपको डाउट इसमें क्लियर हो गया होगा एंड आपने विजुलाइज कर लिया होगा इस डायग्राम को। अगर नहीं तो कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ, और अगर समझ में आ गया तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में फीडबैक भी दे सकते हो यार कि अच्छा है नहीं है, कोई इंप्रूवमेंट चाहिए वीडियो में तो भी ठीक है। एंड क्वेश्चन का लिंक, कोड जो मैंने डिस्कस किया उसका लिंक, डिस्कॉर्ड सर्वर प्लस टॉपमेट सर्विस का आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे आप किसी भी लाइक आपको जो भी डाउट है किसी आप कंपनी में, जैसे मैं जिस कंपनी में उसके रिगार्डिंग आपको कुछ पूछना है, एल्गोरिदम कोड, कोई पर्सनल डिस्कशन कुछ भी करना, आप यहाँ पे स्लॉट अपना बुक करके बात कर सकते हैं एंड काफ़ी लोग रेगुलरली बात कर रहे हैं। ठीक है, ओके। तो इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो में इतना ही रखते हैं एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल बाय बाय।